हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रेणी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये आपको एक सीरीज गिवन है 732, देन इसके बाद है 1244, इसके बाद 1587, इसके बाद 1803, इसके बाद 1928, इसके बाद पूछ रहा है कि क्या है। अब इस सीरीज के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। इसका पैटर्न यहाँ पे चेक करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या था 732, तो 732 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 729 आएगा, और 729 9 का क्यूब होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका जो अगला नंबर था 1244, अगर मैं 1244 में से पिछला नंबर 732 को माइनस करूं तो 512 आ रहा है। ठीक है ना, 512 होता है 8 का क्यूब। अगला नंबर था 1587, 1587 में से उससे पिछला नंबर 1244 को माइनस करूंगा तो 343 आ रहा है, यानी कि 7 का क्यूब। इसके बाद आ रहा है आप लोगों का 1803, 1803 में से इससे पिछला नंबर यानी 1587 को माइनस करूंगा तो आपका 216 आएगा, और 216 आपका 6 का क्यूब बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नंबर है 1928, उसका पिछला नंबर 1803, 1928 में से 1803 को माइनस करूंगा तो 125 बन रहा है। 125 होता है आप लोगों का 5 का क्यूब। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क की बजाय आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा 5 का क्यूब। इसके बाद यानी कि अगला नंबर 1928 है, इसमें अगर मैं 5 की पावर 3 के बाद क्या आएगा, 4 की पावर 3 ऐड कर दू, 1928 प्लस 64 तो बनेगा 1992। तो 1992 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि 1992 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1050 420 आएगा, ये सीरीज गिवन है। उसके बाद 168, उसके बाद 67.2, उसके बाद 26.88, उसके बाद 10.75, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका पैटर्न को एक बार समझते हैं। संख्या श्रेणी का पैटर्न है 1050 से के बाद नंबर आ रहा था आप लोगों का 420। तो 1050 में अगर 2/5 की मल्टीप्लाई करे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 210 गुणा 2 यानी कि 420 आ रहा है। अगला नंबर 420 है, अगर इसमें 2/5 की फिर से मल्टीप्लाई करें, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84 गुणा तो 168 आ रहा है। अब ये 168 में 2/5 की मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है आपका 5 थी 15, 5 थी 15, 5 चौक 30, 33.6 इंटू 2 यानी कि 67.2, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही 67.2 में अगर 2.2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का नेक्स्ट नंबर आएगा, और 26.88 में अगर 2.5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आपका आएगा 10.752, और 10.752 में 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर निकलकर यहाँ पर आएगा। देखिएगा, 10.725 में 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 4.3008, और ये किस ऑप्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे सीरीज गिवन है 3, 4, 9, 28, 113, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4, तो 4 कैसे आएगा, 3 में 1 की गुणा और प्लस 1 कर दिया, 3 प्लस 1 यानी कि 4। इसके बाद आ रहा है 4 के बाद 9, तो 4 में 2 की गुणा प्लस 1 कर दिया, यानी कि 8 प्लस 1 9 आ गया। 9 के बाद आ रहा है 28, तो 9 में 3 की गुणा और इसके में 1 प्लस कर दिया, 27 प्लस 1 28 आ। अब 28 में 4 की गुणा प्लस 1 कर दिया, 28 गुणा 4 112 प्लस 1 यानी कि 113। अब 113 में 5 की गुणा प्लस 1 कर दिया, तो 113 गुणा 5 यानी कि 565 प्लस 1 566 आ। तो 113 के बाद 566 फिफ्थ ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है
पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, और यहाँ पर एक एक इन सभी में प्लस करते हुए हम लोग चल रहे हैं और ये पैटर्न इस सीरीज में लग रहा है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 566 बनेगा, जो कि फिफ्थ ऑप्शन में गिवन है और फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। आपको दे रखा है 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 15 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 236.25 आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस सीरीज में देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकाल। देखिएगा 8 के बाद 4 आ रहा है, तो 8 में अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। 4 के बाद 6 आ रहा है, अगर 4 में 3/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। 6 के बाद 15 आ रहा है, तो 6 में अगर मैं 5/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा। तो क्या पैटर्न लग रहा है? 1/2, 3/2, 5/2। अब 15 में मैं 7/2 की मल्टीप्लाई करूं तो आपका 52.5 आएगा, और 52.5 में अगर मैं 9/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 236.25 आएगा। तो यानी कि 15 के बाद क्या आएगा आप लोगों का? तो आप कहोगे यहाँ पे 52.5 आएगा, और 52.5 कहाँ पे जा रहा है? थर्ड ऑप्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से आप कहोगे यहाँ पे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा सीरीज दे रखी है आपको 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10.5 के बाद 23 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कि कौन सा पैटर्न इस सीरीज में लग रहा है। 9 के बाद 5 आ रहा है, तो 9 में अगर 0.5 की मल्टीप्लाई करे और उतना ही जोड़ दे 0.5, तो 9 इंटू 0.5 होता है 4.5, और जोड़ा कितना है? 0.5, यानी कि 5 आ जाएगा। अब 5 के बाद 6 आ रहा है, 5 में 1 की मल्टीप्लाई और उतना ही जोड़ दे 1, तो यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 आ रहा है। अब 6 के बाद आ रहा है 10.5, तो कैसे आएगा? 6 में 1.5 की मल्टीप्लाई और 1.5 भी ऐड कर देंगे, 6 इंटू 1.5 9 होता है, प्लस 1.5 यानी कि 10.5। अब 10.5 में 2 की मल्टीप्लाई और उतना ही जोड़ दिया 2, 10.5 इंटू 2 यानी कि 21 + 2 यानी कि 23 आ रहा है। अब 23 में 2.5 की मल्टीप्लाई और प्लस 2.5 यानी कि 57.5 और प्लस 2.5 यानी कि 60 आंसर आप लोग का आ रहा है। तो 60 कहां पर है यहाँ पे, है ना? तो 60 जो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं, कुछ इस तरीके से है। 59 के बाद 66 के बाद 80, 80 के बाद 108 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 276। तो इस सीरीज में पैटर्न को समझते हैं। देखिएगा 59 के बाद 66 है ना? तो 59 में क्या करोगे? +1 इंटू 7, तो 59 + 7 यानी कि 66। 66 में क्या कर देंगे? 2 इंटू 7 यानी कि 66 इंटू 14 यानी कि 80। 80 में क्या करेंगे हम लोग? 2 इंटू 14 करेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? 2 इंटू 14 करेंगे तो ये आएगा आपका 80 + 28 यानी कि 108। 108 में क्या करेंगे? 2 इंटू 28 यानी कि 108 + 56 यानी कि 164। 164 में प्लस करेंगे 2 इंटू 56, तो 164 + 112 = 276। तो फाइनली 276 और 108 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आप लोगों की 164 है, और 164 कहां पर है? थर्ड ऑप्शन में है। तो यहां से कह देंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 21, 21 के बाद 88 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। देखिएगा 1 के बाद 2 आ रहा है, कैसे आएगा? 1 इंटू 1 + 1, तो 1 + 1 2 आ गया। 2 के बाद आ रहा है 6, तो 2 इंटू 2 + 2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 आ गया। 6 के बाद आ रहा है 21, तो 6 इंटू 3 + 3 यानी कि 18 + 3 = 21 आ गया। 21 के बाद आ रहा है 88, तो 21 इंटू 4 + 4 = 84 + 4 = 88। 88 के बाद आ रहा है 445, तो 88 में आप 5 की मल्टीप्लाई +5, 440 + 5 445,
तो हमने मल्टीप्लाई करी 1 2 3 4 5, जिन नंबर की मल्टीप्लाई करी है उन्हीं नंबर को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो यानी आपका जवाब 88 के बाद आएगा 444। दैट मीन्स कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 300 के बाद 298, 298 के बाद 307, 307 के बाद 279, 279 के बाद 344 के बाद क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, क्या सीरीज में पैटर्न लग रहा है, वो देखते हुए हम लोग यहाँ पर इसके आंसर को निकालेंगे। देखते हैं, 300 के बाद 298, 300 में से -2 कर देंगे, 298 आ जाएगा। 2 का क्या पैटर्न है, 1 + 1 का क्यूब। अब 298 के बाद आ रहा है 307, तो 298 में अगर 9 जोड़ दो तो 307 तो आ जाएगा। लेकिन इस 9 का जो पैटर्न है 1 + 2 की पावर 3 है। अब 307 के बाद 279 आ रहा है, तो 307 में से अगर 28 को माइनस करो तो 279 आता है। इस 28 का पैटर्न है 1 + 3 की पावर 3। 279 के बाद आपका 344 आ रहा है, तो 279 में अगर 65 ऐड कर दो तो 344 आता है। और इस 64 का पैटर्न है 1 + 4 की पावर 3। 344 के बाद 218 आ रहा है, तो 344 में से माइनस करूंगा 126, 126 का पैटर्न बन रहा है 1 + 5 की पावर 3, तो 218 यहाँ पर बन रहा है। तो पैटर्न में 1 + 1 का क्यूब, 1 + 2 का क्यूब, 1 + 3 का क्यूब, 1 + 4 का क्यूब, 1 + 5 का क्यूब, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 344 के बाद आपका जो आंसर यहाँ पर बन रहा है, वो आंसर बन रहा है आप लोगों का कितना, यानी कि 218 आप लोगों का आंसर बन 218। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये सीरीज है आपकी 4, 4 के बाद 5.8 के बाद 9.4 के बाद 16.6 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 59.8, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की बजाय आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा 4 के बाद 5.8 आ रहा है, 4 में 1.8 जोड़ दो तो 5.8 आ जाएगा, और 1.8 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो तब भी 1.8 ही बनेगा, 5.8 आ गया। 5.8 के बाद आ रहा है आप लोगों का 9.4, तो 5.8 में अगर 1.8 की प्लस 1.8 और मल्टीप्लाई बाई 2 करूं तो 5.8 + 3.6 यानी कि 9.4, 9.4 प्लस 3.6 इंटू 2 यानी कि 9.4 + 7.2 यानी कि 16.6, 16.6 के बाद प्लस करूंगा 7.2 इंटू 2 यानी कि 16.6 + 14.4 = 31, 31 के बाद प्लस करूंगा 14.4 इंटू 2 यानी कि 31 + 28.8 = 59.8। तो 59.8 और 16.6 के बीच में जो वैल्यू आप लोगों के यहाँ पर आ रही है वो 31 आ रही है, और 31 आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। यहाँ से आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सीरीज आपको गिवन है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन। अब देखते हैं कि 210 के बाद क्या है। अब सीरीज का जो पैटर्न है, 0 के बाद सीधा आप लोगों का 6 है, तो 0 में प्लस कर दूंगा 1 × 6 यानी कि 6 आएगा। अब 6 में प्लस कर दूंगा 2 × 9 यानी कि 24 आएगा। अब 24 में प्लस कर दूंगा 3 × 12 यानी कि 60 आएगा। अब 60 में प्लस कर दूंगा 4 × 15 यानी कि 120 आएगा। अब 120 में प्लस कर दूंगा 5 × 18 यानी कि 210 आएगा। अब 210 में प्लस कर दूंगा 6 × 21 यानी कि 210 + 126 = 336 आएगा, और 336 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ना ऑप्शन फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। तो जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो 5th इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। सीरीज गिवन है आपकी 155 के बाद 151 के बाद 144 के बाद 132 के बाद 113 के बाद क्वेश्चन। देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 155 के बाद जो है 151 आ रहा है, तो 155 में से 4 माइनस करूंगा 151 आ रहेगा। अब 151 के बाद आ रहा है 144,
तो 151 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो 144 तो आ जाएगा। इस 7 ने क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको हम कहते हैं 4+3, 7 को ब्रेक किया। 144 के बाद आ रहा है 132, 144 में से माइनस करूंगा 12 तो 132 आएगा, और 12 को यहाँ पे लिखेंगे 7+5। 132 के बाद आ रहा है 113, और 132 में से अगर 19 को माइनस करेंगे 113 आएगा, और 19 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12+7। 113 के बाद आ रहा है 85, 113 में से 28 को माइनस करेंगे तो 85 आएगा, और इस 28 को लिखेंगे 19+9, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से हो रहा है ना। देखिएगा इस 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3+1, है ना। तो देखिएगा 3+1, फिर 4+3, फिर 7+5, फिर 12+7 और 19+9 आप लोग आ रहा है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, है ना। ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 और, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो जवाब बन रहा है वो 85 बन रहा है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, और थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 18 के बाद फिर से 18 के बाद 24 के बाद 48 के बाद 108 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सीरीज में कौन सा पैटर्न आपका जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 18 के बाद 18 आ रहा है, 18 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 18 प्लस 0 इक्वल टू 18 आएगा। 18 के बाद आ रहा है 24, 18 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 2 6, तो 18 प्लस 6 बराबर 24। इसके बाद आएगा 48, 24 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 3, यानी कि 24 प्लस 3 की पावर 3 27 माइनस 3 24, 24 प्लस 24 यानी कि 48, 48 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 4, यानी कि 48 प्लस 4 की पावर 3 64 माइनस 4, यानी कि 60 प्लस 48 108। 108 के बाद 5 की पावर 3 माइनस 5, 108 प्लस 5 की पावर 3 125 में से 5 जाएगा 120, 108 प्लस 120 यानी कि 228। सीरीज में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और जो ये है जिन संख्याओं का क्यूब है उन्हीं संख्याओं को माइनस करा, 1 माइनस करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, 5 करा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो 108 के बाद आपका आ रहा है 228, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। 9 के बाद है 10.8 के बाद 14.4 के बाद 21.6 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 64.8 है। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 9 के बाद 10.8 है, तो 9 में 1.8 ऐड करेंगे तो 10.8, 10.8 के बाद क्या है 14.4, 10.8 प्लस 2 इंटू 1.8 इक्वल टू 10.8 प्लस 3.6 इक्वल टू 14.4, 14.4 के बाद है 21.6, 14.4 प्लस 2 इंटू 3.6 प्लस 14.4 प्लस 7.2 इक्वल टू 21.6, 21.6 के बाद है 30 में 2 इंटू 7.2 करेंगे, देखो इसका डबल हो रहा है यहाँ पे, तो 21.6 प्लस 14.4 इक्वल टू 36 आएगा। 36 के बाद 2 इंटू 7.2 का डबल 14.4, तो ये आएगा 36 प्लस 2 इंटू 14.4 यानी कि 28.8, यानी कि 64.8 आएगा, यही आ रहा है। तो क्वेश्चन में 21.6 भी गिवन था, 64.8 भी गिवन था, तो इनके बीच का आंसर क्या बनेगा 36 बनेगा, और 36 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं कुछ इस तरीके से। 6 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 21 के बाद 80 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 के बाद 5 आ रहा है, तो 6 में 1 की मल्टीप्लाई करा -1, 6 -1 यानी कि 5। अब 5 के बाद 8 आ रहा है, तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई, वही नंबर माइनस करा -2, तो 10 -2 यानी कि 8। अब 8 के बाद आ रहा है 21, तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई, वही नंबर -3, तो 24 -3 यानी कि 21। इसके बाद आ रहा है 80, तो 21 में 4 की मल्टीप्लाई, वही नंबर माइनस, तो 84 -4 यानी कि 8। इसके बाद 80 में 5 की मल्टीप्लाई, वही नंबर माइनस, 80 इंटू 5 400 -5 यानी कि 395। ठीक है, 80 के बाद 395,
फिफ्थ ऑप्शन सवाल का यहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। तो सीरीज गिवन है आपकी 13, 6, 5, 6, 10 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को समझेंगे। 13 के बाद 6 आ रहा है तो 13 इंटू 0.5 6.5 हो जाएगा। इसमें से जो नंबर से मल्टीप्लाई करी वही माइनस करेंगे 0.5 ही, तो 6.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 6। 6 के बाद 5 आ रहा है तो 6 में 1 की मल्टीप्लाई, वही नंबर -1, 6 - 1 यानी कि 5। 5 के बाद आ रहा है 6, तो 5 में 1.5 की मल्टीप्लाई -1.5 यानी कि 7.5 माइनस 1.5 यानी कि 6। अब इसमें 6 में 2 की मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 -2, तो 12 - 2 यानी कि 10। अब 10 में 2.5 की मल्टीप्लाई -2.5 ही आएगा, तो 25 माइनस 2.5 यानी कि 22.5 आएगा। तो यानी कि 10 के बाद 22.5 आपका आंसर बन रहा है। और ये जो आंसर है देखते कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ना फर्स्ट है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट सीरीज को देखिएगा ध्यान से। सीरीज है 15, 29, 56, 108, 208, 400 के बाद क्वेश्चन। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। तो सीरीज 15 इंटू 2 यानी कि 30 में से माइनस करेंगे 1, 30 - 1 यानी कि 29, है ना। 15 के बाद 29 ऐसे आया। अब 29 के बाद 56 आ रहा है, तो 29 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं और 2 ही माइनस कर दूं, तो 29 इंटू 2 यानी कि 58 - 2 यानी कि 56। अब 56 में अगर मैं 2 की तो मल्टीप्लाई करूं, 112 है और लाना है 108, तो 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 को कह दूंगा 2 गुना 2, तो 112 - 4 यानी कि 108 आ गया। अब 108 में 2 की मल्टीप्लाई, है ना, माइनस करना पड़ेगा 8, क्योंकि 1 से डबल 2, 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, है ना। तो कितना आ जाएगा, 108 गुना 2 216 माइनस 8 208। अब 208 में भी 2 की मल्टीप्लाई, 8 का डबल 16, 16 माइनस 208 गुना 2 यानी कि 416 माइनस 16 यानी कि 400। 400 में भी 2 की मल्टीप्लाई, 16 का डबल 32, 32 माइनस, तो 800 माइनस 32 यानी कि 768। तो 768 आ रहा है ऑप्शन फोर्थ में, और फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 133 के बाद 183 के बाद 241 के बाद 307 के बाद 381 के बाद 463 के बाद क्वेश्चन मार्क की बजाय पूछ रहा है कि क्या है। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पर समझते हैं। 133 के बाद 183 आ रहा है, 133 प्लस 50 यानी कि 183। अब 241 आ रहा है, तो 183 में 58 प्लस करूंगा तो 241। देखिएगा प्लस 8 का गैप है यहाँ पे, फिर से प्लस 8 का गैप आ रहा है यहाँ पे, तो 241 में 58 में 8 जोड़ दूंगा, 66 ऐड करूंगा 307। अब 66 में 8 जोड़ दूंगा यानी कि 74। 307 में 74 प्लस करूंगा 381, फिर से 8 का गैप है, 381 में प्लस कर दूंगा 82 यानी कि 463। 463 में 82 में 8 ऐड कर दूंगा यानी कि 90, यानी कि 463 प्लस 90 यानी कि 553। 553 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे आ रहा है। तो आप यहां से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन यानी कि 553 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। सीरीज गिवन है आप लोगों की 36, 52, 70, 90, 112, 136 के बाद क्वेश्चन मार्क। पूछते हैं क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 36 के बाद 52 आ रहा है, तो 36 में 16 ऐड कर दिया तो 52 आ गया। 52 के बाद 70 आ रहा है, तो 18 ऐड कर दिया तो 70 आ गया, यानी कि 2 ऐड हो गया यहाँ पे। अब 70 के बाद 90 आ रहा है, तो 70 में 20 ऐड कर दिया 90 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 ऐड हो गया। अब 90 के बाद 112 आ रहा है, तो 20 में फिर से 2 ऐड कर दिया, यानी कि 90 प्लस 22 यानी कि 112 आ गया। अब 112 में 24 ऐड कर दिया तो 136 आ गया, 22 में 2 ऐड कर दिया। अब 136 के बाद 162 आ रहा है, तो 24 में भी 2 ऐड कर दिया, 26 आ गया। 136 प्लस 26 यानी कि 162 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ गया। और 162 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे आ जाओ, अगली सीरीज को समझते हैं। देखिएगा
500 के बाद 484 के बाद 451 के बाद 384 के बाद 266 के बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पर समझते हैं। 500 के बाद 484 आ रहा है तो 500 में से माइनस करूंगा 16 तो 484 आएगा। 484 के बाद आ रहा है 451, 484 में से माइनस करूंगा 33, 33 कैसे बना, यानी कि पहले 16 था, 16 में एक जोड़ दे 17, है ना। 451 आ गया। 451 के बाद आ रहा है 384, तो 451 में से माइनस करा 67, जिसको हम लोग कहेंगे 16 का डबल 33 और 17 गुना 2 यानी कि 34 और 16 का डबल 32 प्लस 1 33, 384 आ गया। 384 में से अब हम लोग क्या माइनस करते हैं, देखो ध्यान से देखना, 16 दूनी 32 प्लस 1 हो रहा है ना। 33 दूनी 66 प्लस 1 हो रहा है। 67 दूनी होता है कितना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ना। तो 7 दूनी 14 यानी कि प्लस कितना हो रहा है इस बार, 4 हो रहा है। 118 का कितना हो रहा है यहाँ पे, 266 आप लोग यहाँ पर आ रहा है ना। 16 दूनी 32 प्लस 1, क्लियर है। एक्चुअली यहाँ पे जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से, इस पैटर्न को देखो आप लोग, ठीक है ना। इस पैटर्न को आप लोग यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर जो आ रहा है 500 में से 16 माइनस करा 484 आ गया, ठीक है ना। 484 आ गया। 484 के बाद 450, तो 451 कब आएगा, जब 33 माइनस करेंगे। तो 33 को ब्रेक करा 16 एज इट इज प्लस 17 से। अब 451 के बाद आ रहा है 384, अब 384 कब आएगा, जब 67 माइनस करेंगे। तो 67 को लिख दिया 33 ये पहले वाला नंबर और 17 गुना 2 यानी कि 34। अब इसके बाद 384 में से क्या माइनस करें, 266 आ जाए तो 118 आ रहा है, तो 67 एज इट इज, और यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 इंटू 17। अब 266 के बाद आ रहा है 80, तो 80 कब आएगा, जब 186 माइनस करेंगे। तो 186 कैसे आएगा, जब 118 एज इट इज और 3 गुना 17 को लिख देंगे 4 गुना 17, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका 80 बनेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 32 के बाद 49, 49 के बाद 83, 83 के बाद 151 के बाद 287 के बाद 559 के बाद क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज है, इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पर समझते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा, देखते हैं। देखिएगा 32 के बाद 49 आ रहा है, तो 32 प्लस 1 गुना 17, तो 32 प्लस 17 यानी कि 49। 49 के बाद 83 आ रहा है, तो 49 प्लस 2 गुना 17, तो 49 प्लस 34 यानी कि 83। 83 के बाद 151 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 4 गुना 17 68, 83 प्लस 68 यानी कि 151। 151 के बाद 287 आ रहा है, तो 151 प्लस 8 गुना 17, तो 151 प्लस 136, 287 आएगा। 287 के बाद आपका जो आ रहा है 559 आ रहा है, तो 287 प्लस 16 इंटू 17, देखो 1 से डबल 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 गुना 17, 287 प्लस 272, 559 आ रहा है। 559 के बाद आ रहा है 111, कैसे आ रहा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 16 दूनी 32, 17 एज इट इज है सभी में, ठीक है ना। तो 32 गुना 17 यानी कि 559 प्लस 554, जिसके बाद आ रहा है 1103, है ना। 1103 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, 1103, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आपको सीरीज दे रखी है इस क्वेश्चन में, 9 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 14 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 9 के बाद 4 आ रहा है, तो 9 में अगर 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो और उतना ही माइनस कर दो, तो 4.5 माइनस 0.5 यानी कि 4। अब इस 4 के बाद आ रहा है 5, तो 4 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो और 1 ही ऐड कर दो, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। 5 के बाद आ रहा है 6, 5 में 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1.5, तो 7.5 माइनस 1.5 यानी कि 6 आ रहा है। अब 6 में 2 की मल्टीप्लाई 12 और 2 ऐड कर दो, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14। 14 में 2.5 की मल्टीप्लाई और माइनस कर दो 2.5, 14 इंटू 2.5 यानी कि 35 माइनस 2.5 यानी कि 32.5 आ रहा, यानी कि 14 के बाद 32.5 थर्ड ऑप्शन बन रहा है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को
पैटर्न को फॉलो करते हुए करोगे। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज के जो आपके IBPS PO के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। उन सभी सवालों को हम लोग अगले कुछ और क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।